कलयुगी पत्नी ने अपनी 1.5 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए 14 लाख की सुपारी देकर मौत की घाट उतरवा दी। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री नव वैभव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्नी के द्वारा 14 लाख देकर लोहा व्यापारी पति की मौत नींद सुलाने के बारे में जानकारी दी गई। बताते चले कि राजधानी पटना में 150 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। पत्नी के द्वारा 14 लाख की सुपारी देकर पति की हत्या करवाई गई थी। इस घटना में पुलिस ने पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। बताते चले कि पटना जिला लहसुना थाना अंतर्गत 19 जुलाई 2024 को मृतक अभय कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी अपने पति की हत्या करवा दी थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड की खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने इस मामले में सभी टेक्निकल एविडेंस, सीसीटीवी एवं कई साक्ष्यों के आधार पर मृतक अभय कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी कृषक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसमें प्रियंका ने पुलिस के सख्त तेवर के सामने अपना जुर्म को कबूल कर ली। बताते चले कि मृतक अभय कुमार अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ पटना के जगनपुरा इलाके में रहा करता था और घर के बगल में ही करोड़ों की जमीन है, जिस जमीन की बिक्री के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार से बातचीत की थी और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए प्रियंका ने कई लोगों से यह सोचकर कर्ज लिया कि जमीन बिकने के बाद पैसा वापस कर देंगे। इसी तरह प्रियंका ने लगभग 200 करोड़ रुपए का कर्ज ले ली। इसके बाद वह अपने पति के 2 बीघा जमीन को बेचने का दबाव बनाने लगी, लेकिन पति ने जमीन बेचने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी प्रियंका कुमारी ने सीरियल किलर से मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए 14 लाख में सौदा कर डाली, क्योंकि जब तक उसका पति जिंदा रहता तो वह पति के जिंदा रहते हुए उसे जमीन को वह नहीं भेज सकती थी, इसलिए अपने पति को 14 लाख की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में पत्नी प्रियंका कुमारी के अलावा मुकेश कुमार और नीरज कुमार एवं आदर्श उर्फ शरद सहित को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है तथा घटना में प्रयुक्त 2 बाइक एवं 4 मोबाइल बरामद किया है। संतोष कुमार, अंजना क्राइम स्पेशलिस्ट, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। 7/24 अभय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में मसौरी लहसुना थाना कांड संख्या 612/24 दिनांक 20/7/24 धारा 103/61 BNS एवं 27 एक्ट दर्ज कराया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना के निर्देशन एवं मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा ही तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूर्ण रूप से घटना को उद्भेदन किया गया। घटना में प्रमुखतः जो लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई थी, उसमें मृतक की पत्नी है, प्रॉपर्टी डीलर लड्डू उर्फ मुकेश, और एक और है जो महिला के यहाँ इनका आना जाना था, आदर्श उर्फ शरद श्री, पिता जयप्रकाश ठाकुर। इसके अलावा घटना में 3 लाइनर, जिसमें शरद भी था, शरद आदर्श उर्फ शरद, उसके अलावा नीरज और एक और लाइनर थे, और मुकेश कुमार शूटर के साथ था और एक शूटर। इन लोग ने यहाँ पे पहले आके देखी कि आदर्श आया था, इन लोग को लेके आया, लाइनर और शूटर, और जो मुकेश है जो गाड़ी पल्सर ड्राइव कर रहा था, और इनके द्वारा ही रेकी करने के उपरांत स्थल भी चिन्हित किया गया था कि कहाँ घटना को अंजाम देना है। पहचान करा दी गई थी कि कौन व्यक्ति है और उसका कौन सा बाइक आने जाना जो उनका बुलेट है की पहचान भी करा दी गई थी, और इसी सब पर इन लोगों ने प्लानिंग की थी। घटना 2-4 दिन पहले भी अंजाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी अन्य कारण से अंजाम नहीं दिया जा सका, तो घटना को 19/7/24 खारिज किया। इसमें से पूर्ण रूप से चूंकि महिला जो है, मृतक की पत्नी जो है, वो जगतपुरा में रहती है और वहाँ पे बेटे को लेकर पढ़ाती है, और उसी के बगल में ही इनका सरगुनी में पैतृक संपत्ति और काफी जमीन है, 2 बीघा जमीन करीब था उनका, उसको काफी सेल किया गया था, और जिसमें लड्डू मुकेश जो प्रॉपर्टी डीलर, उनके द्वारा भी काफी जमीन सेल कराई गई थी, और उसी क्रम में महिला पे कुछ सेल कराने में कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में कुछ ये गड़बड़ियां हुई थी, जिसके कारण महिला को काफी लोन लेना पड़ा, वो भी बाजार मूल्य पे जो होता है, बाजार दर पे जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाजार वाले होते हैं, उसके कारण उनके काफी कर्ज हो गया, और वो कर्ज को चुका नहीं पा रही थी। बार बार उसका निरंतर प्रेशर हो रहा था कि आपको पैसा वापस करना है, और उस प्रेशर में आकर इन्होंने घटना को मिलकर कार्य किया।